नमस्कार। आज जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान लगातार हमारे पास पहुँचते जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से हमारे पास रुझान मौजूद है। जिस तरीके से कहा ये जा रहा था कि बीजेपी जो है अब की बार 400 पार, वो थोड़ा-सा हमें लगता है कि निराशाजनक ये रहा है, लेकिन प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है और रुझानों में बाकायदा दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा पार करने वाली है। ब अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो लगभग 272 सीटों से का जो आंकड़ा होता है, उससे कहीं आगे पहुंच गई है। 275 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर रही है। इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया गठबंधन का हवा बहुत बनाया गया था, मगर उसके बावजूद हमें नजर आ रहा है कि टक्कर तो दे रही है, मगर सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब बात करेंगे हम अलग अलग राज्यवार, किस तरीके से कहां कहां चुनाव में जीत हासिल हो रही है और किस तरीके से इंडिया और एनडीए में जो लड़ाई है वो जबरदस्त कांटे की टक्कर देख। सबसे बड़ा जो राज्य कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी पर यानी कि एनडीए गठबंधन पर हावी होता दिखाई दे रहा है। 80 सीटों के रुझानों में लगभग लगभग जो है 48 48 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन आगे है, और एनडीए जो है वो 32 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। बाकी अन्य एक दो हैं हमारे साथ मौजूद है। परवीन जी भी न्यूज़ 24 के एडिटर है, और बात करेंगे सीधे सीधे राजस्थान पर इनका क्या कहना है, क्या मानना है। फिर इसके बाद हम आपको राज्यवार एक एक चीजें दिखाएंगे, बात करेंगे राजस्थान से। परवीन जी, क्या लगता है कि आपको राजस्थान में क्या मामला चल रहा है अभी? देखिए सुनील जी, अगर राजस्थान की जो हॉट सीटें मानी जा रही हैं, एक तो जो मतलब जो नेता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके बेटे वैभव गहलोत हैं, वो जालोर सिरोही इस लोकसभा चुनाव से लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर से रविंदर सिंह भाटी। लेकिन वो ये दोनों पिछड़ रहे हैं, रविंदर सिंह भाटी भी पिछड़ रहे हैं और वैभव गहलोत भी पिछड़ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि लुम्बाराम चौधरी हैं, जो अभी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और उम्मीदाराम बेनीवाल हैं, वो भी 23,820 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत से बीजेपी से हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अब अभी 10 बजे हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव और चलेगा, क्योंकि अभी 2-3 लाख ही वोट हुए हैं जालोर शिविर में। ये कहा जाए कि अभी ये है कि सिर्फ रुझान है, रुझान है। सीटों में बदलाव नहीं है अभी। हाँ, जैसे 28,000 की लीड चल रहा जी है, जी कोई जी 27,000 की लीड चल जी रहा जी है। जी जी। ये कोई फिक्स दायरा नहीं है। हम्म। और भी पोलिंग बूथ है जहां पर वोटिंग ज्यादा है, कम बूथ ज्यादा है, वहां भी अभी पेटियां खुलने वाली बाकी है। तो जैसा आप सुन रहे हैं कि अभी तो रुझान हुए हैं, और लगभग अभी 10:15 का वक्त हुआ है, लगभग 2 घंटे से आसपास ही हुआ है जी जी। रुझान आते हुए। अब हम चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि इंडिया और एनडीए के गठबंधन जो है बराबर टक्कर पे रहेगा, मगर यहाँ हमें साफ साफ जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उससे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 6 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है और एक सीट जा रही है कांग्रेस के खाते में। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपके सीधे सीधे सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, जिसमें हम चांदनी चौक की जो नंबर 1 सीट कही जाती है उसमें हम आपको बता दें कि जेपी अग्रवाल जो कि नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो लीड बनाए हुए हैं लगभग 6,856 वोटों से। इसके साथ ही बीजेपी के जो लोग परवीन खंडेवाल जी थे वो पीछे चल रहे हैं 6,856 वोटों से। यहाँ पर लीड देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेस की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही हमारे साथ थे बीएसपी से जो अबुल कलाम आज़ाद जी थे, वो उनको अब तक जो है 2 घंटे के दौरान 685 वोट मिल चुके हैं। बीएसपी की अगर बात देखा जाए, जी। तो मुझे लग रहा है कि ऑल इंडिया में अगर एक सीट लाए वो भी काफी है बीएसपी नहीं, का। आप कैसे कह सकते हैं कि बीएसपी ने तो लगभग 450 के आसपास लोगों को उतारा है सीट पर, तो एक भी सीट नहीं आएगी ऐसा कैसे? देखिए, आप देख सकते हैं किसी को 1,000 से ज्यादा वोट नहीं मिल पा रहे लोकसभा में। हम्म। 200, 300, 400, 500, ये ज्यादातर रुझान आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या है, कोई कहीं ना कहीं ये समाज की बेरुखी है, या ईवीएम की गड़बड़ है जिस तरीके से कहा जाता है, या फिर कुछ और ही कारण नजर आता है आपको? नहीं नहीं, कुछ और ही कारण है कि समाज अब बिल्कुल अब पायदान खिसक रहा है, मतलब दूर जा रहा है। क्योंकि अभी जो एक मौका था कि लोगों के सब में दिमाग में यही था कि अगर संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें इंडिया अलायंस का मतलब साथ देना पड़ेगा। अगर बीजेपी को हटाना है तो इंडिया गठबंधन का साथ दे। तो इस रुझान से लोग हैं वो सब इंडिया में वो वोट कर रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए, वापस इलेक्शन की बात करें वोटों की, तो राजस्थान में 13-9, मतलब बीजेपी 13 सीटों पे चल रही है और कांग्रेस है 9, और अदर पार्टियां हैं जो एक एक, सीपीआई है, बीटीपी पार्टी है, वो एक एक सीट पे आगे चल रही है।
और देखा जाए तो अभी लुम्बाराम चौधरी भी, उनकी भी बढ़त धीरे धीरे कम हो रही है। वैभव गहलोत की बढ़त अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। रविंद्र सिंह भाटी की वो उमेदराम बेनीवाल और भी ज़्यादा चल रहे हैं तेज। अब दिखाने की बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी मुश्किल है, लग रहा है कि वो अभी लोकसभा को, इस चुनाव को फाइट करेंगे। फिर वो हम वापस चलते हैं दिल्ली की ओर। सीट नंबर 2 जिसे कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये सीट है और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने के जो मनोज तिवारी जी है वो बढ़त बनाए हुए हैं और दोबारा से वो लगता है कि अब एमपी बनने वाले हैं। कन्हैया इस कुमार तरीके पिछड़ से रहे हैं। कन्हैया, हाँ कन्हैया बिल्कुल कुमार बिल्कुल पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कन्हैया कुमार जिस तरीके से हवा बनाई गई थी, जीतने की कोशिश में थे और जिस तरीके की रैलियों में उनकी भारी भीड़ देखी गई थी, कन्हैया वो कुमार जो है 19,000 वोटों से पिछड़ रहे हैं। वो लगभग लगभग 53,000 वोट उन्हें मिले हैं और 20,000 वोटों से लगभग पीछे चल रहे हैं। अब क्या कारण है कि इतनी हवा बनाई गई और उसके बावजूद भी 20,000 वोटों से पीछे? क्या लगता है आगे पूर्वी जी आपको यहाँ पर? देखिए, धर्म के नाम पर वोटिंग जारी है। आपको पता है कि मनोज तिवारी ने, अभी में हम उनकी सर्वे भी करने गए थे तो लोग वहाँ मनोज तिवारी नहीं आए हुए हैं, लेकिन सत्ता में मोदी चाहिए उनको। धर्म के नाम पर राजनीति करनी है उनको। तो एक कन्हैया कुमार का अगर एक छवि जो बनी थी कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस तरह से उनके ऊपर एक माहौल खराब कर दिया था। तो थप्पड़ भी मारी गई थी कन्हैया कुमार की रैलियों में भी। तो उसके कारण से लोगों ने कहा कि अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे मोहल्ले में हल्ला होता रहेगा। इससे अच्छा है कि बीजेपी ठीक है, कम से कम धर्म तो सुरक्षित रहेगा, रोजगार मिले ना मिले, व्यवस्था मिले मिले ना, तो धर्म के नाम पर घुसन किया। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो अशोक कुमार जी थे उनको खाली महज 1203 वोट मिल पा रहे हैं। यहाँ पर भी एकदम जिसे कहते हैं 10 लाख के वोटर लिस्ट में 1200 वोट, ये तो कुछ भी मैंने बराबर कहा है। ना, इसमें तो जमानत भी जब्त हो जाएंगी इन मैं लोगों की। कह रहा हूँ ना, जमानत जब्त होगी सब जगह, अच्छा। क्योंकि वो इंडिया अलायंस में और बढ़ रहे हैं। हम्म। एक छवि लगा दी थी, कांग्रेस ने लगा दिया था कि अगर आपके अगर संविधान को बचाना है तो हमारे साथ दो, हम्म। जो कि बीएसपी ने इस संगठन को साथ नहीं दिया था, मतलब जुड़ी नहीं थी उन्होंने जो अपना हम्म। अलग रह करके हाँ, चुनाव लड़ने का अलग है। निर्णय लिया, क्या उनका ये निर्णय गलत था क्या? बिल्कुल गलत ही था। अगर अच्छा। साथ में रहते तो फिर भी तवज्जा भी मिलता। हाँ। लेकिन अब जो उनके पार्टी के लोग भी थे वो भी तो पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी बीएसपी आने वाले टाइम में। तो आपको लगता है कि बीएसपी का जो जनाधार था, जिसे कट्टर वोटर कहा जाता था, जब अम्बेडकरवादी वोटर कहा जाता था, वो भी अब जो है ना इससे दरकिनार करने का लगा है? तो आ तो गए कट्टर, जो कट्टर कहते हैं ना, कट्टर अम्बेडकरवादी वोटर थे, वो आगे 1200। मतलब जिस तरीके से जो वोट मिले हैं वो कट्टर अम्बेडकरवादी के हैं, बाकी जो हाँ, है सब छिटक गए इधर से उधर। बागी छिटक गए। तो हम अब चलते हैं दिल्ली में फिर वापस, ईस्ट दिल्ली में, जो कि सीट नंबर 3 कही जाती है और यहाँ पर जो है बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा जी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं 8,000 वोटों से। लगभग 57,000 के आसपास उन्हें वोट मिल चुके हैं। इसके पीछे आम आदमी पार्टी के जो मोनू जी थे, जिनको दावा किया जा रहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन के अंदर जो उन्हें सीट मिली है, और सबसे बड़ी बात कि जनरल सीट पर एससी कैंडिडेट को उतारना, ये एक बहादुरी का काम किया था आम आदमी पार्टी ने। वो भी पिछड़ रहे हैं लगभग 8,000 वोटों से। यहाँ पर बीएसपी की जब हम बात करें तो वकार चौधरी जी, जिनका आपने वीडियो वायरल देखा होगा कि उनके साथ अभद्रता की गई थी, उसके बावजूद भी बीएसपी में वो शामिल हुए, उनको 722 वोट मिले हैं मात्र। अब ये वोट किसके हैं? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, दलित मुस्लिम एकता की बात की जाती है, मगर जो वोट है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे जो लग रहा है वह बीएसपी के जो समर्थक है, जो कट्टर अम्बेडकरवादी है, वही वोट दे रहे हैं। बाकी वोट गया इंडिया गठबंधन को। ये बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। क्या लोगों ने ये बना लिया था कि इंडिया गठबंधन को ही जिताना है और उनको ही वोट करना है, अपने घर को छोड़ करके वो दूसरे घर की ओर जो देखते हैं? क्या ये बात सही है परवीन जी? क्या लगता है? देखिए, अगर जो भी ये इंडिया गठबंधन आज आगे बढ़ रहा है, उनका श्रेय मैं ध्रुव राठी को दे सकता हूँ। क्योंकि अच्छा। जिस तरह से उन्होंने वीडियो बनाया, एक 100 करोड़ का टारगेट बनाया था कि जितने लोगों को जागरूक किया जाए, जैसे अब ध्रुव राठी ट्रोल भी हो रहे हैं लगातार, लेकिन ये जो भी ये वोट बैंक बढ़ रहा है कांग्रेस का, इसका श्रेय मैं पूरा ध्रुव राठी को दूंगा। क्योंकि उन्होंने बीजेपी को किस तरह से एक नंगा किया है, उसमें मतलब अपने खुद को नहीं बचाया, खुद की जान की परवाह नहीं करी, यूट्यूबर होने के बावजूद भी, लेकिन उन्होंने फिर भी ये श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ। अब वापस हम फिर दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली में जो सीट नंबर 4 है, 543 सीटें हैं, आपको पता होना चाहिए, और 272 पर एक सरकार गठित होती है, जिसमें सीट नंबर 4 नई दिल्ली की। नई दिल्ली से जो है इस समय बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आगे चल रही हैं। 5,528 वोट उनको अभी लीड कर रही हैं वो, और इसके पीछे हैं आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जी। इसी के साथ राजकुमार आनंद जी, जो कि मंत्री रहे बाकायदा आम आदमी पार्टी में, और वो सिर्फ मात्र महज 663 वोट पा पाए हैं।
फिर से 47,000 वही फिर से वही बात, क्या आपको बीएसपी का जो वोटर है, कट्टर वोटर है, उसके अलावा वोट नहीं मिलता है, अगर या देखिए फिर आपने अपनी हम्म। छवि इतनी खराब कर दी है कि लोग बाग आप पे अब विश्वास ही करना बंद कर दिया लोगों ने। देखिए अगर ये मंत्री थे राजेंद्र पाल जी, आनंद राजकुमार आनंद जी, उनको सिर्फ 663 वोट मिले क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से लोकसभा में उन सांसद बने थे। लेकिन जैसे ही इस्तीफा दिया तो फिर वही पार्टी हो गई कि हमें तो इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ना है, बसपा में हम सिर्फ है कि बसपा से अगर वोट देंगे तो मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। तो उन्होंने राजकुमार आनंद खुद ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, अगर मैं सही कहूँ तो। लेकिन अब बात ओवरऑल की जाए, राजस्थान में फिर बढ़ता हूँ कि राजस्थान की क्या दशा और दिशा है। तो एक मिनट इसको वीडियो तो जैसे कि देख रहे हैं कि अब राजस्थान की बात बार बार की जा रही है, और राजस्थान जो है एक बड़ा राज्य है, और यूपी की जब हम बात कर रहे हैं तो यूपी में भी जो इंडिया गठबंधन की बात की जाए उसमें तो लगातार चल रही है। अब राजस्थान पर जब हम वापस आते हैं तो बात करेंगे परवीन भाई से, क्या चल रहा है राजस्थान का माहौल। देखिए राजस्थान में बीजेपी 13 पे है, कांग्रेस 9 पे, सीपीआई 1 पर है, आरएलटीपी 1 है, और अदर जो है एक बीटीपी पार्टी है वो भी 1 सीट पर है। अब देखी जाए कि अब ओवरऑल में देखे जाए तो अब मैं बताता हूं आपको, जोधपुर वाली जो हॉट सीट बताया जा रहा है वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो 8,916 वोटों से आगे चल रहे हैं, और करण सिंह हैं वो 8,916 वोटों से पिछड़ रहे हैं जो है कि कांग्रेस पार्टी से हैं। अब दूसरी तरफ फिर से देखा जाए तो अलग अलग जालोर सिरोही की हम सीट जालोर सिरोही की बात करें तो वैभव गहलोत वापस 38,000 वोटों से पिछड़ रहे हैं, और लुम्बाराम चौधरी जो काफ़ी आगे चल रहे हैं। और जैसलमेर बाड़मेर की बात करूं अगर मैं, तो उम्मीदवार बेनीवाल हैं वो 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो अभी मैंने कुछ दिन टाइम पहले बोला था 27,000 वोट की लीड थी, अब वो 34,000 की लीड हो गई है। उम्मीदवार बेनीवाल आगे बढ़ रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी 34,000 वोटों से पिछड़ रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, और कि जो भी कैलाश चौधरी हैं वो भी कम कम वोट आ रहे हैं। बाकी तारा मैणा है वो 7,629 वोट से, सिर्फ उनको 7,629 ही वोट मिले हैं, बाकी तो और भी काफ़ी लोग हैं। कम से कम नोटा भी आगे चल रहा है, 2,337 वोट मिले मगर उनको भी। नोटा को भी वोट दिए जा रहे हैं। नोटा को वोट ये तो कमाल की बात हो गई। छोटी छोटी पार्टियों को वोट नहीं मिल रहे, इतने नोटा को वोट मिल रहे हैं। हाँ, हाँ। जी जी। तो मतलब लोग बाग जो है सरकार से और विपक्ष से नाखुश दिखाई देते हैं जो नोटा को वोट कर रहे हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल 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 नोटा ज्यादा वोट लेके आ रहा है। बिल्कुल। एक बीकानेर की हॉट सीट है जो जी। अर्जुन मेघवाल, अभी वो आगे बढ़ रहे हैं, गोविंद राम मेघवाल को पछाड़ रहे हैं। जो गोविंद राम मेघवाल हैं वो कांग्रेस से हैं, वो 16,000 अर्जुन मेघवाल तो पहले भी मंत्री रह चुके मंत्री हैं। रहे हैं, लेकिन जी। फिर से 16,000 वोटों से अब अर्जुन लाल मेघवाल हैं वो हम्म, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले वो पिछड़ रहे थे। हम्म। बाकी नॉर्मली है वोट 200 300 300, ये सिर्फ वोट कटवे ही लग रहे हैं। हाँ, तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से राजस्थान में रुझान चल रहा है तो यहाँ पर भी लगभग लगभग जो हमने कहा था कि अब जो है एनडीए की सरकार जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें भी अब ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन लगातार आगे तो बढ़ रहा है मगर लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात करने जा रहे हैं अभी इस समय फिर से वापस दिल्ली में, और दिल्ली की अगर हम बात करें ईस्ट दिल्ली में, जैसे कि हमने बता दिया, अब नई दिल्ली का हाल हमने आपको सुना दिया। इसके बाद आती है 5वें नंबर की सीट, नॉर्थ वेस्ट सीट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो योगेंद्र चंदोलिया जी हैं वो 33,000 वोटों की लीड बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जीत लगभग लगभग निश्चित हो चुकी है। बात करें कांग्रेस की तो उदित राज जी यहाँ पर जो पहले बीजेपी में मंत्री रहे, फिर उसके बाद उनको छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए, उदित राज पिछड़ रहे हैं और वो बहुत पिछड़ रहे हैं, लगभग 33,000 हार के कगार पर, जिसे कहा जा रहा है कि लोगों ने शायद इन्हें नकार दिया है, चाहे वो मंत्री पद से रहा हो, चाहे वो इस्तीफा देने का, चाहे इधर से उधर उनकी सीट बदली करने का मामला हो। यहाँ पर जो बीएसपी के प्रत्याशी थे विजय बौद्ध जी, उनको मात्र अभी 2-2.5 घंटे के काउंटिंग में 838 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो तीन पार्टियां नेशनल पार्टियां कहलाई जाती हैं, हम ज़्यादातर विश्लेषण तीन ही लोग पार्टियों का कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी कहे जाने वाली जो पार्टी है बीएसपी, उसमें अगर वोटर नहीं है तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक कयास लगाया जा रहा था नेशनल पार्टी होने का, उसको अब तमगा भी शायद
इलेक्शन कमीशन छीन ले। ये इस बात में नजर आता है कि जिस तरीके से वोट ना के बराबर मिल रहा है, ये कहें कि घर के ही वोट इन्हें प्राप्त हो रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भी भूल से लग रहा है कि वोट आए हैं। आप भूल बता रहे हैं इसे, और क्या। मतलब भूल से वोट कर रहे हैं लोग। हाँ, लोग भूल से कर रहे हैं। जो बीएसपी जागरूक का भी कोई वजूद बचा नहीं है क्या? क्या कहाँ बसा है, कहीं नहीं बसा है। उनकी ना ग्राउंड न कोई जमीनी स्तर से कोई नेता है। आकाश आनंद लगातार कोशिश कर रहे थे, उनको भी पीछे खींच लिया कि भाई इतना आगे नहीं दौड़ना, हमें बीजेपी का भी ख्याल रखना है। इस तरह से बातें हो रही सोशल मीडिया पर, क्योंकि आकाश आनंद लगातार बीजेपी को और कांग्रेस को टक्कर दे रहे थे, लेकिन मायावती जी ने आकाश को पीछे खींच लिया। अब हम वेस्ट दिल्ली में बात करते हैं, जो कि सीट नंबर 6 कही जाती है। इसमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी लगभग 27,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए है। महाबल मिश्रा जी, जो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्हें मात्र 78,000 वोट मिल रहे हैं और कमलजीत सहरावत को मिल रहे हैं 1,05,000 वोट। ये बहुत बड़ी बात है। और यहीं पर जो बहुजन समाज पार्टी से लड़ी थी विशाखा आनंद जी, उनको मात्र 842 वोट। फिर से वही बात, सिर्फ घर के वोट। बड़ी बात यह है कि ये चंद्रशेखर आजाद भी आगे चल रहे हैं नगीना सीट से। हाँ, नगीना सीट से तो उनका अब दावेदारी निश्चित हो गई है कि शायद वो अब जीत भी सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद आगे चल रहे हैं। और लास्ट फाइनल में फिर से बता दूं कि जालोर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी आगे चल रहे हैं, वैभव गहलोत थोड़े पीछे चल रहे हैं। और बाड़मेर जैसलमेर सीट से उम्मीदवार बेनीवाल आगे चल रहे हैं, रविंदर सिंह भाटी पिछड़ रहे हैं। और जोधपुर सीट से और गजेंद्र सिंह शेखावत वो आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों आगे जैसे वीडियो बनाते रहेंगे, हम आपको ये जानकारी देते रहेंगे। सुने जी। अभी हम आपको जो 7 नंबर सीट, यानी कि दिल्ली में कुल 7 ही सीट हैं लोकसभा की, 1 2 3 4 से लेकर के 7 तक पूरी दिल्ली में ही काउंट होती हैं। अब हम आपको आपका साउथ दिल्ली, जो कि दिल्ली की सीट है, उसका भी ख्याल बता रहे हैं कि रामवीर सिंह बिदूड़ी अभी तक जो कि पीछे चल रहे थे सहीराम पहलवान से, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अब पिछाड़ दिया है सहीराम पहलवान जी को। और रामवीर सिंह बिदूड़ी जी अब 11,000 वोटों से आगे हो चुके हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और यहाँ भाई जीत बीजेपी की ही होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया था अब्दुल बासित जी को, जो कि बहुजन समाज पार्टी से थे। उन्हें मात्र मिल रहे हैं 1169 वोट। 1 लाख की पिछड़। अब लाखों की संख्या में सिर्फ हजारों के वोट, ये हजम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि बीएसपी ने जो दिल्ली के अंदर दमखम दिखाने की बात की थी, उलटफेर करने की बात की थी, इंडिया गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में लड़ाई सीधे सीधे बताई जा रही थी, तो वो भी सब दरकिनार हो चुका है। और बीजेपी जो है 7 में से 6 सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद हम आपसे फिर मिलेंगे पूरा विश्लेषण लेकर के। पूरा विश्लेषण एक बार बता दीजिए सुने। और एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि लगातार जिस तरीके से पूरे भारत की अगर हम बात करें, तो पूरे भारत में जो है वो 543 सीटों में से अभी हालिया जो जवाब है, नतीजा है, रुझान जो दिखाए जा रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो है वो पूरा बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। लगभग 280 सीटों पर इस समय वो बढ़त बनाए हुए है। और जो हम कह सकते हैं 200, अब धीरे धीरे बढ़ते हुए 287 सीटों पर आ चुका है। अब देख लीजिए 287 सीट, इसका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर जोश है, खरोश है। और आज भी जो है बीजेपी अपने रुतबे को कायम करके रखी हुई है, ये बड़ी बात है। अब ये रुझान है, धीरे धीरे जिस तरीके से परवान चढ़ेगा, समय बदलेगा। और अभी हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, लगभग 2 बजे के आसपास फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।